हर हर महादेव। मैं पुष्पा सिंह राजपूत शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जितने भी मेरे गुरु भाई गुरु बहिना इस शिव चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक शिव चर्चा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक देवरानी और जेठानी की चर्चा है और बहुत ही सुंदर चर्चा है ये। आप लोग इस चर्चा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा शिव चर्चा की कथा कभी फल नहीं देता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार था, जिसमें जेठानी और देवरानी रहा करती थी। दो भाई थे। अब दोनों भाई में बड़ा भाई तो अपने दिमाग और तेज बुद्धि से एक व्यापारी बन गया था। अब व्यापारी होने के कारण उसकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा थी और वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और जो छोटा भाई था वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण किसानी करता था। जो भी खेत बाड़ी उसको मिला उसके हक में, वो उसी में अपना जीवन यापन करता था अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसे ही चलता रहा। अब जो जेठानी थी, उनको ये लगता था कि मेरा पति तो इतना कमाता है, इतना दिमाग वाला है, इतना बुद्धिमान है और इतनी अच्छी कमाई है हमारी, हम इतनी आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, और उधर देखो मेरी देवरानी को कैसे सीधे साधे निकम्मे के साथ पड़ी हैं अपनी गृहस्थी में। ऐसा बोल करके वो हमेशा अपनी देवरानी को ताना दिया करती थी। अब ऐसा है कि जब सब लोग मंदिर में जाते थे शिव चर्चा करने, तो उसकी जेठानी को क्या है, दिखावा करने का बहुत शौक था। वो अपने धन का दिखावा हमेशा करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करती रहती थी अपनी देवरानी को, इसलिए कि वो अपनी देवरानी को नीचा भी दिखाना चाहती थी गांव वालों के नज़र में। तो ऐसे ही उसकी जेठानी जो थी अपनी मनमानी करती थी। अब मंदिर में जाती है, देखती है कि शिव चर्चा हो रहा है, तो वहाँ पे वो शिव चर्चा करने का मन बनाती है और कहती है कि देखती हूँ अब मेरा शिव चर्चा मैं कराऊंगी, 56 भोग लगाऊंगी, पूरे गांव वालों को बुलाऊंगी, तो मेरी देवरानी और मेरे देवर देख करके ये जलेंगे। ऐसा उसके मन में दुर्विचार आता है। तो अब वो प्लान बनाती है कि मैं भी अपने घर में चलो शिव चर्चा करूँगी और अपना जोरों शोरों से सबको बुलाऊंगी, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, लेकिन अपनी देवरानी को नहीं बताऊंगी। ऐसा सोच करके वह अपने घर में शिव चर्चा का आयोजन करती है। अब पूरे गांव को न्योता देती है, सबको बुलाती है, लेकिन अपनी देवरानी को वो नहीं बुलाती है। वो यह कहकर सबके सामने उनको अपमानित करती है कि वो तो बहुत ही छोटे हैं, उन लोग क्या आएंगे, क्या लेके आएंगे और क्या ही चढ़ा लेंगे, क्या ही कर लेंगे। तो उनको वो नहीं बुलाती है। ऐसा करके वह फिर अपने घर में शिव चर्चा की कथा करने लगती है। अब सारे गांव वाले आते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसने तो अपनी देवरानी को नहीं बुलाया है। सब सोचते हैं कि इसने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब भगवान की पूजा है तो क्या ही कह सकते हैं। जैसा इसका दिमाग वैसा ये करती है। तो वह अपना पूजा पाठ बहुत अच्छे से करके शिव चर्चा करती है, और जितने भी गांव वाले आए रहते हैं सबको प्रसाद दे करके खिला पिला करके विदा करती है। अब गांव वाले जाते जाते आपस में बातें करने लगते हैं कि बताओ कितना अच्छा से शिव चर्चा करी है, लेकिन अपनी देवरानी को भी बुलाती तो कितना अच्छा रहता। शिव भगवान उसका भी जरूर सुनते, उसका भी घर खुशियों से भरते। वो भी शिव चर्चा का कुछ नियम जानती, करती, आती, देखती, तभी तो कुछ कर पाती। ऐसा बोलते हुए जब जाने लगते हैं, तो उसकी देवरानी ये बात सुन लेती है। अब वो मन में सोचने लगती है कि मेरी जेठानी इतना अच्छे से पूजा पाठ कर रही है, तो हो सकता है कि भगवान इसी वजह से उसको भरे पूरे हैं। तो चलो मैं भी क्यों ना करूं ऐसा कि मैं भी अपनी जेठानी से पूछूंगी कि यह पूजा कैसे होती है, क्योंकि उसको क्या है, छोटी बहू को, छोटी देवरानी को समय नहीं मिलता था। वो अपने पति के साथ खेती गृहस्थी में लगी रहती थी, अपने पति का हाथ बटाने में, तो उसको ये सब चीज़ों का समय ही नहीं मिलता था। और बड़ी वाली जो थी, हमेशा उसके पास पूरा समय रहता था। वो इधर उधर घूमना, मंदिर में जाके बैठना, ये सारा कार्य वो खाली समय में अपना करती रहती थी, लेकिन उसके विचार में सुधार नहीं होता है।
तो कहते हैं ना कि जितना भी पूजा पाठ आप कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा तब तक आपकी भक्ति भी भगवान नहीं लेते हैं। तो ऐसा ही अब देवरानी जो थी वह मन बनाई कि चलो मैं कम से कम अपनी जेठानी से पूछूंगी तो वो मुझे शिव चर्चा करने का उपाय बताएंगी और कैसे किया जाता है वही बता सकती हैं। ऐसा सोच करके वह अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है कि दीदी आप मुझे बुलाए होते तो मैं भी ऐसी चर्चा का नियम समझ लेती कि कैसे यह पूजा की जाती है और किस तरीके से यह पूजा संपन्न होती है। ऐसा बोल करके वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे दीदी मैं भी ऐसी चर्चा करना चाहती हूँ तो मुझे इसका उपाय बताइए। अब जेठानी जो है वो मन में इतना गुस्सा होती है और कहती है कि देखो इससे रहा नहीं गया, मैंने शिव चर्चा कराया तो अब ये मेरी बराबरी करने चली हैं, इतना इसको जलन हुआ है मेरा शिव चर्चा कराने से। यह मन में उसके आने लगता है तो वह अपनी देवरानी को क्या सिखाती है, कहती है कि अब रुक मैं तुझे बताती हूँ, तुझे हमेशा उल्टा ही ज्ञान दूंगी, अब देखती हूँ कि तू आगे कैसे बढ़ती है। तो तेरी पूजा ही सफल नहीं होगी तो तू आगे कैसे बढ़ेगी। ऐसा बोल करके वह ताने देने लगती है और मन ही मन उसे कोसने लगती है। फिर कहती है कि हाँ सुनो, तुम शिव चर्चा करना चाहती हो। तो देवरानी कहती हाँ हाँ दीदी बताइए। उसकी देवरानी खुश हो गई कि अरे मेरी जेठानी तो मुझे बता रही है शिव चर्चा करने के बारे में, तो बहुत खुश हुई। और जेठानी जो है वह बदला लेने के उपलक्ष्य में, उसके मन में तो बदला लेने का था कि देखती हूँ इसके ऊपर सब हंसेंगे, इसको ऐसी पूजा बताऊंगी जिससे सब लोग इस पे हंसेंगे। ऐसा बोल करके वह अपनी देवरानी को कहती है कि ऐसा करना कि छोटी छोटी जो कतरी मछली होती है वही प्रसाद में भोले बाबा के चढ़ा देना और वहीं पे एक लोटा जल रख देना और उस प्रसाद को लाल कपड़े से ढक देना। बस यही लगता है और कुछ नहीं लगता शिव चर्चा की कथा में। तो उसकी देवरानी बोली चलो ठीक है दीदी, आप भी तो यही करी होंगी पूजा में। तो बोली हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं। अब वह वैसे ही उसको बता देती है करने के लिए शिव चर्चा को। अब जो देवरानी है वो जा कर के अपने पति से कहती है कि स्वामी मैं भी अपने घर में शिव चर्चा करना चाहती हूँ। तो उसका पति पूछता है तो दीदी भाभी से पूछी हो कि क्या क्या लगेगा शिव चर्चा में। तो देवरानी कहती है कि हाँ हाँ मैंने भाभी से पूछा है, उन्होंने बताया है कि छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वही शिव भगवान का भोग लगता है। ऐसा कह करके वह पति जो है उसका बाजार चले जाता है और 1 किलो सिधरी मछली ला करके अपनी पत्नी को दे देता है। अब वो दूसरे दिन पूरा अपना तैयारी करने लगती है, गाय के गोबर से पूरा घर लीप करके आसन सजा करके भगवान भोले बाबा का फोटो रखती है, पूरा तैयारी करती है, दीपक जलाती है और वहीं पे मछली का प्रसाद जो है चढ़ा देती है। क्योंकि वो कभी पूजा में पाठ में जाने का समय नहीं रहता था उसके पास, तो ये सारी जानकारियाँ उसको न होने के कारण ही वो अपनी जेठानी से इस सब चीज़ों के बारे में पूछती है। लेकिन वो तो अपना बदला लेने के लिए उसको उल्टा ही बता देती हैं। तो वैसे ही वो भोग लगा देती है। अब देखिए शिव गुरु कैसे कृपा करते हैं, सच्चे भक्त को ही शिव भगवान अपनाते हैं। उसके मन में तो सच्ची भक्ति थी। प्रभु ने ये नहीं देखा कि इसने क्या चढ़ाया है और क्या किया है, बस वो ये देख रहे थे कि आज ये कितनी खुश है मेरी शिव चर्चा की कथा करने के लिए। अब होता क्या है, वो गांव वालों को सबको बुलाती है, गांव वाले सब पहुंचते हैं, उसकी जेठानी भी, उसका सब कुछ देखने के लिए कि कैसे इसके ऊपर सब लोग हंसेंगे, कैसे इसका मजाक उड़ाया जाएगा। वो बहुत मन ही मन सोच करके ये खुश होते रहती है और कहती है कि आज इसे पता चलेगा मेरी बराबरी करने का नतीजा। तो देवरानी जो है पूरा शिव चर्चा जब सब गुरु बहिना लोग कर देते हैं तो प्रसाद बांटने का समय आता है। अब जब प्रसाद बांटने का समय आता है तो वह तुरंत अपना थाली लेती है और हटा करके, और उसकी जेठानी ये चीज़ बोल दिए रहती है कि अपनी आंखें बंद करके प्रसाद सबको बांटना जितने भी लोग आएंगे। तो वो वैसा ही करती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है और शिव चर्चा की जो थाली रहती है प्रसाद की उठा करके वो मुट्ठी मुट्ठी में ले करके सबके आंचल में देने लगती है।
अब जब सबको देने लगती है तो सबके आंचल में कुछ सोने जैसा चमकने लगता है। सब लोग बोलते हैं कि अरे, शिव भगवान इस पर इतना कृपा किए हैं कि ये जो प्रसाद दे रही है वो सोना बन जा रहा है, इतना चमक रहा है, बताओ। ऐसा सब लोग आश्चर्यचकित होने लगते हैं। अब जब सबको आंचल में वो आंखें बंद करके प्रसाद बांट लेती है तो उसके थाली में जो प्रसाद बचता है वो भी सोना का बन जाता है। और यह देख करके उसकी जेठानी दंग रह जाती है। वह सोचती है कि अरे, ये देखो यह क्या हो रहा है, ये तो उल्टा ही हो गया। ये बताओ, ये कैसे ऐसे चमत्कार हुआ, ये सारी मछलियाँ सोने में बदल गईं। इसने सोने का प्रसाद सबको दिया, शिव भगवान इतना प्रसन्न हो गए इसके ऊपर। ऐसा देख करके वो मन ही मन बहुत दुखी हुई और अपनी देवरानी से कहती है कि हाँ हाँ, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि शिव चर्चा ऐसे ही करते हैं, तो देखो आज तुम भी धनवान हो गई। ऐसा बोल करके और वो ले करके थोड़ा सा प्रसाद जो सोने के रूप में बन गया रहता है उसे ले जाती है और अपने पति को दिखाती है और कहती है कि सुनिए जी, कल आप भी, मैं भी शिव चर्चा करूँगी। देखो मेरी देवरानी करी है तो उसको ये सोने की मछलियाँ चढ़ाने बोली थी मैं, और इससे मछली चढ़ाने के लिए बोली थी मैं, और ये सारी मछलियाँ सोने की हो गई। तो ऐसा करती हूँ कि कल मैं भी शिव चर्चा करूँगी। अब देखिए कैसे उसकी जेठानी के मन में अब लालच बढ़ जाता है। वो ये नहीं सोचती कि ये गलत विचार मैंने दिया था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ। और अभी भी देखिए, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो अब वो अपने पति से जिद करने लगती है और कहती है कि वो 1 किलो लाई थी, तुम 10 किलो मछली लेकर के आओ और इतना सोना हमारे घर में हो जाएगा। ऐसा सोच करके फिर वह मछली अपना का प्रसाद चढ़ाने लगती है और सारे गांव वालों को बुलाती है। वही प्रसाद वो भी तैयार करती है। वो 1 किलो की जगह 10 किलो मछली ला करके सजा के रखती है शिव गुरु के सामने। अब शिव चर्चा का कथा होने लगता है। अब उसकी देवरानी तो नहीं समझ पाती थी कि क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर जब लोगों को कहते हुए उसने सुना तो सब लोग कहने लगे कि बताओ, ये मछली का प्रसाद चढ़ा रही है, जबकि प्रसाद में तो मेवा और मिश्री चढ़ता है, चूरन का प्रसाद लगता है, भोग लगता है, और ये ऐसा क्यों कर रही है, हमेशा उल्टा करती है। ऐसा कहते हुए जब उसकी देवरानी सुन लेती है तो उसका मन बहुत दुखित होता है कि मेरी जेठानी ने मुझे गलत तरीके से ये चीज़ बताया था और अब वो भी यही करने जा रही है। ऐसा बोल करके वह मन ही मन सोच के चुप हो जाती है, लेकिन क्या करे, अपनी जेठानी के आगे वो कुछ नहीं बोल पाती है। अब उसकी जेठानी जो है वैसे ही करती है। सबको प्रसाद, जैसे ही शिव चर्चा खत्म होता है, सबको प्रसाद बांटने के लिए झटपट उठाती है और आपने आंखें बंद करके जैसे ही वो हाथ उसमें डालती है, उसमें एक सांप उसको डस लेता है। डसने के बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे गिरने लगती है और बोलती है कि अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ, इसमें तो मैंने मछली सजाई थी, ये सांप कहाँ से आ गया। जैसे ही उसका ढक्कन का पर्दा खोला जाता है प्रसाद का, तो देखते क्या है कि उसमें एक सांप, बिच्छू, कीड़ा, यही सब उसमें भरे पड़े रहते हैं और उसको जहर भी चढ़ने लगता है। वह गिरने लगती है और वो अपनी देवरानी से बहुत तेज तेज चिल्ला के माफ़ी मांगने लगती है। कहने लगती है कि बहन, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब बताओ मुझे तो, मुझे तो अब मौत आ जाएगी, जहर चढ़ रहा है। भगवान भोले बाबा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपकी पूजा से मैंने खिलवाड़ किया है, जिसका दंड मुझे आपने दिया है। यह उसके सब दिमाग में आने लगता है और वो रोने लगती है, बोलती है मुझे तुम ही बचा सकती हो। तो उसकी देवरानी कहती है अपनी जेठानी से, सबके हु चढ़ावेला मेवा मिठैया, अरे मेवा मिठैया, तू काहे चढ़ावलू मछरिया सिधरी, अरे तू काहे चढ़ावलू मछरिया सिधरी। सबके हु चढ़ावेला मेवा से मिठैया, अरे मेवा से मिठैया, तू काहे चढ़ावलू मछरी सिधरी।
अरे तू काहे चढ़वावलू मछरिया सिधरी, सबके ऊ चढ़ावेला भांगिया धतूरावा, अरे भांगिया धतूरावा से तू काहे चढ़वावलू मछरिया सिधरी, आहो तू काहे चढ़ावलू मछरिया सिधरी, सबके ऊ चढ़ावेला पनावा से फूलावा, अरे बेलावा से फूलावा, तू काहे चढ़वावलू मछरिया सिधरी, अरे तू काहे चढ़वावलू मछरिया सिधरी। ऐसे ही वो अपनी जेठानी से प्रश्न करने लगती है, तो उसकी जेठानी और भी सबके सामने शर्मिंदा हो करके बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि भोले बाबा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अपने देवरानी को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन आप सच में आप भोले दानी हैं, आप भक्त के मन को पढ़ लेते हैं कि किसके मन में पाप है और किसका मन सरल है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो कहते हैं कि कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, गलत सलाह देने से हमारे ऊपर भी वही होता है और वो 1000 गुना बढ़ कर के हमारे ऊपर आता है, यही चीज़ हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अब वो रोने लगती है, तो उसकी देवरानी जो है भोले बाबा के चरणों में गिरती है और कहती है कि हे शिव गुरु, अगर मैंने आपकी पूजा मन से की है, सच्चे मन से की है, तो आप मेरी जेठानी को क्षमा कर दीजिए। जब शिव गुरु ये चीज़ देखते हैं कि देवरानी के साथ ऐसा करने के बावजूद भी, इस भक्त के साथ इतना कुछ करने के बाद भी वह अपनी जेठानी का भलाई ही सोच रही है, तो प्रभु भी दया बरसा देते हैं और उसकी जेठानी को होश आ जाता है और सब लोग फिर शिव गुरु की जय, शिव गुरु की जय करते हुए सब लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे शिव गुरु। शिव गुरु से अगर कुछ भी पूजा पाठ उनकी करनी है तो सरल मन और सच्चे भक्ति से करनी चाहिए, ना कि दिखावे से। भगवान दिखावे के भूखे नहीं, भाव के भूखे होते हैं। उनको अपना भाव दीजिए, अपना प्रेम दीजिए, अपना निश्चल मन दीजिए। तो बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। चलिए अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए एक प्यारा सा भजन भोले बाबा का मैं आप लोग को सुनाती हूँ, और अच्छा लगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं कि हर हर महादेव कहने से और लिखने से शिव गुरु की दया सब पर बरसती है। बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव की जय। डुअरा पे बाजे ढोलक झाल, शिव गुरु आवत होई है। डुअरा पे बाजे ढोलक झाल, शिव गुरु आवत होई है। आवत होई है गुरु आवत होई है। आवत होई है गुरु आवत होई है। बसहा पे हो के सवार भोले बाबा आवत होई है। बसहा पे हो के सवार भोले
बोलिए शिव गुरु की जय। हर हर महादेव।